हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक मोटिवेशन थ्योरी है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। हायरार्की ऑफ नीड्स दिया गया था बाय अब्राहम मैस्लो। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे, जिसको कहा जाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये हायरार्की इस तरीके से दिखता है, ट्रायंगल शेप का होता है और ये स्टार्ट होता है नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वहां से शुरू होता है, जो कि है बेसिक नीड्स, और फिर जाता है हायर ऑर्डर नीड्स में। तो अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि इंडिविजुअल का नीड्स होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नीड्स ड्राइव्स मोटिवेशन। अगर नीड्स ही नहीं है तो मोटिवेशन क्यों आएगा? सपोज आपको भूख लग रहा है, तो आप में ये मोटिवेशन है कि आपको कहीं से खाना ढूंढना है। बाहर है तो आपको कोई शॉप ढूंढना है जहां से आप खाना ले सकते हैं। घर में है तो फ्रिज में ढूंढेंगे, मम्मी को बोलेंगे खाना पकाओ। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपका नीड है, आपको भूख लगा है, आपको खाना मिल गया तो आपका नीड सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर नीड सेटिस्फाइड हो गया तो फिर मोटिवेशन भी नहीं है। ठीक है, इफ योर नीड इज सेटिस्फाइड देयर इज नो मोर मोटिवेशन। तो इसीलिए ये जो हायरार्की है उसमें नीड्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि इंडिविजुअल का नीड्स कैसे, एक नीड सेटिस्फाई होता है तो दूसरा नीड अराइज होता है। ठीक है, तो ये शुरू होता है नीचे से। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो हम लोग देखेंगे कैसे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो फुलफिल होता है इंडिविजुअल का। तो वो उसको फिर चाहिए होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, वो नीड्स फुलफिल होता है। फिर इंडिविजुअल को चाहिए होता है सोशल नीड्स, वो फुलफिल हो जाता है। फिर उसको चाहिए होता है स्टीम नीड्स। फिर उसके बाद चाहिए होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारा नीड्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये नीड्स में आपका आ जाता है फूड, वाटर, थर्स्ट, हंगर, रेस्ट, खाना पीना सोना। ये सारा चीज आ जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स ह्यूमन बींग्स का होता है, जिसके बिना वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वो आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स में। अब ये नीड्स इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फाई कर लिया तो उसके पास दूसरा नीड्स आ जाता है, वो रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स यानी कि इंडिविजुअल को अब रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसको उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकम जो है वो स्टेबल आना चाहिए सो दैट वो अपना बाकी का नीड्स फुलफिल कर सके। सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंस एज अ सिक्योरिटी हो, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, ये सारा चीज हो। ये सारा नीड्स सेटिस्फाई हो जाता है इंडिविजुअल का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो दूसरा नीड्स अराइज होता है, वो है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आ जाता है आपको कि कोई भी इंडिविजुअल को चाहिए होता है कि उसके पास फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ही नीड्स लव, बिलोंगिंगनेस। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो अकेले नहीं काम कर सकता है, उसको चाहिए, अब उसको फ्रेंड्स चाहिए। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ही नहीं है, तो बहुत ही आपको मोटिवेटेड फील नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं है, मजा नहीं आएगा। तो सोशल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कलीग्स चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, इमोशनली आपको सपोर्ट करे, है ना। अगर ये सारा चीज नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाएगा। तो ये नीड्स जब फुलफिल हो जाता है इंसान का, सोशल नीड्स, तो दूसरा नीड्स जो अराइज होता है वो एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी कि रेस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। इंसान को ये सारा नीड्स फुलफिल हो जाता है, उसका फिजियोलॉजिकल नीड्स उसको मिल जाता है, उसका बेसिक नीड्स खाना पीना रेस्ट वो मिल रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल रहा है, उसका इनकम आ रहा है, सैलरी आ रहा है, उसके पास घर है, शेल्टर है, इंश्योरेंस करा लिया है उसको। तो वो नीड्स उसका फुलफिल हो गया। फिर सोशल नीड्स, उसके पास अच्छे फ्रेंड्स है, फैमिली है, उसका सोसाइटी अच्छा है, उसको हर जगह से अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, वो हो गया। ये तीनों फुलफिल हो जाएगा तो उसको चाहिए एस्टीम नीड्स, यानी कि उसको रेस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको रेस्पेक्ट चाहिए, उसको सोसाइटी में चाहिए, उसको स्टेटस चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए कि लोग उसको अटेंशन दे, रेस्पेक्ट करे। तो ये नीड्स होता है एस्टीम नीड्स में। फिर फाइनल नीड जो है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि इंसान जो है उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो अपना टैलेंट है, उसका जो कैपेबिलिटीज है, उसका वो फुली यूटिलाइज करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में।
ठीक है, उसको अपने अंदर वो सेल्फ फुलफिलमेंट फील होता है कि हाँ, हम सारा अपना जितना भी टैलेंट है, कैपेबिलिटीज है, वो सारा हम फुलफिल कर लिए हैं, और नहीं किए हैं तो वो उसको करना रहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहता है, क्योंकि उसका सारा नीड्स फुलफिल हो जाता है पहले का। तो अब उसका खुद का जो इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन है, इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन यानी कि जो पर्सनल रिवॉर्ड रहता है। एक्सट्रिंसिक हो गया आपको जो बाहर से रिवॉर्ड मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या पैसा या कॉइन्स या रिवॉर्ड, वो एक्सटर्नल हो रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अपना अपना खुद का इंजॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो इंट्रिंसिक होता है, अंदर से रहता है। तो फाइनल जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इंसान को चाहिए कि वो सेल्फ फुलफिलमेंट उसको फील हो कि वो सेल्फ फुलफिल्ड है, वो अपना पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, टैलेंट है, उसका वो पूरा यूटिलाइज कर लिया है। तो ये सारा होता है आपका हायरार्की ऑफ नीड्स। कैसे कोई भी इंडिविजुअल एक नीड कंप्लीट होने के बाद उसका दूसरा नीड अराइज हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके उसका जो 5 नीड्स है वो आता है, और वो स्टेज बाय स्टेज फुलफिल करता जाता है। तो यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर नीड्स है, जिसको कहा जाता है नीड्स दैट आर मेनली सेटिस्फाइड एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली यूजुअली ऐसा नीड सेटिस्फाइड होता है, उसमें आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में। और जो हायर ऑर्डर नीड्स है, जैसे कि आपका सोशल हो गया, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये बहुत बारी इंटरनली होता है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। ये एक्सटर्नली आपको दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनली आपको फील होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हायर ऑर्डर नीड्स में, और बाकी का जो 2 है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो रहता है लोअर ऑर्डर नीड्स में। और जो इंडिविजुअल है वो कैसे बेसिक नीड्स अपना फुलफिल करते हुए हायर ऑर्डर नीड्स में जाता है। आगे देखते हैं क्या मेरिट्स है ये हायरार्की का, जो कि दिया गया है बाय अब्राहम मैस्लो, जिसको कहा जाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। पहला है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो हमने देखा कि ये जो थ्योरी है वो कितना इजी है, मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। ये डायग्राम के फॉर्म में है, जो कि हायरार्की वे में है, नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर जाता है, कैसे एक एक नीड्स फुलफिल होता है, फिर इंडिविजुअल ऊपर जाता है। तो देख रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल है, एंड अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ईजी है ये थ्योरी। दूसरा है इट हेल्प्स द मैनेजर्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। तो ये थ्योरी हेल्प करता है मैनेजर्स को कि कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, ठीक है। वो ये हायरार्की के थ्रू वो ये समझ सकता है कि एम्प्लॉयज का नीड्स कैसे होता है, कैसे चेंज होता है, और उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए उन लोग के नीड्स के अकॉर्डिंग। थर्ड है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन is dynamic because it presents motivation as a changing force, changing from one level of needs to the other. तो ये जो थ्योरी है, ये जो हायरार्की है, वो स्टैटिक नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे चेंज होते जा रहा है, इट्स डायनामिक इन नेचर, है ना। पहले एक लेवल में रहता है इंडिविजुअल, फिर दूसरे लेवल जाता है, फिर थर्ड लेवल जाता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो वही ये कैसे ये चेंज होता है फ्रॉम वन लेवल टू द अदर। सो आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म्स इस थ्योरी से रिलेटेड। सो कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड कुछ रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया है, या फिर इसका डीमेरिट्स भी निकाला है। वो देखते हैं क्या है। पहला है नो वैलिडेशन ऑफ द मॉडल, इम्पेरिकल रिसर्च डज नॉट वैलिडेट दिस थ्योरी। तो ये थ्योरी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, यानी कि कुछ इस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया गया है किसी इंडिविजुअल में या ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए कहा गया है कि ये मॉडल जो है वो वैलिडेटेड नहीं है, नो वैलिडेशन ऑफ द मॉडल, क्योंकि उसका कुछ एम्पेरिकली टेस्ट नहीं किया गया है इस मॉडल को लेकर। दूसरा है द assertion that there are only 5 needs and that they are activated in a specific order has found limited support। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो थ्योरी है वो ये एजर्ट करता है, ये बताता है कि 5 नीड्स है, इस 5 नीड्स होता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड दे आर एक्टिवेटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कहा जा रहा है कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, यानी कि एक नीड्स फुलफिल होता है, फिर दूसरे नीड्स में जाता है, फिर थर्ड, यानी कि ऑर्डर में जाता है, डाउन टू अप, ठीक है, लोअर नीड्स टू लोअर ऑर्डर नीड्स टू हायर ऑर्डर नीड्स। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सम पीपल मे बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लोअर ऑर्डर नीड्स बट मे ट्राई फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लोअर ऑर्डर नीड्स नहीं फुलफिल हुआ है, फिर भी उन लोग को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स चाहिए, उन लोग को अपना सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए। थर्ड है
Researchers have found that individual needs do not cluster neatly around the 5 types described in the theory. तो यहाँ पे है कि रिसर्चर्स है, उन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है जो नीड्स है इंडिविजुअल का, वो जिस तरीके से कहा गया है, ये थ्योरी में बताया गया है, उसी अकॉर्डिंग हो। जरूरी नहीं उसी अकॉर्डिंग उतने ही उसी तरीके से वो फॉलो करता हो, यानी कि वो जो हायरार्की वो कितना नीटली बताया गया है कि पहले फिजियोलॉजिकल होगा, फिर आपका दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगा, फिर सोशल नीड्स होगा। तो ये इतना नीटली होता नहीं है एक्चुअली में। आगे है ऑल्सो सब्सटैंशियल सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड level does not necessarily lead to the next higher level need level। वैसे जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल का एक नीड सेटिस्फाइड हो गया, जरूरी नहीं है वो दूसरा लेवल पे जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में जाए और नेक्स्ट लेवल पे ही जाए, हो सकता है वो उसी नीड तक वो सेटिस्फाइड हो। Next है people can also operate on more than one needs level simultaneously or may move to a lower level of needs if their life circumstances change। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक ही नीड पे नहीं हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि स्टेप बाय स्टेप जा रहा है या एक टाइम पे वो एक ही नीड पे फोकस कर रहा है। हो सकता है वो एक टाइम पे 2-3 नीड्स पे फोकस कर रहा है साइमल्टेनियसली एक साथ, तो ऐसा भी हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही था अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। और मैं बता दूं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बार आता है ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू एवरीवन।